बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 21 फरवरी 2026 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिद नबी में नमाज अदा की और रोज़ा रसूल पर हाज़री दी। प्रेस एजेंसी एसपी की रिपोर्ट के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में वली अहद का इस्तकबाल हरमैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस, वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया और मस्जिद के जो इमाम हैं और खुतबा ने किया। और इसके अलावा वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के हमरा मदीना मुनव्वरा के गवर्नर शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़, वज़ीर मुमलिकत और काबीना के रुकन शहज़ादा तुर्की बिन मोहम्मद बिन फ़हद बिन अब्दुल अज़ीज़, रियाद के नायब गवर्नर शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अज़ीज़, मदीना के नायब गवर्नर शहज़ादा सऊद बिन नहार बिन सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ और दीगर हुकाम मौजूद थे। सेहत के शोबे में इस्लाहात, सऊदी अरब के लिए प्रेस गिनी अवार्ड। सऊदी अरब को मरीजों की बेहतर देखभाल और सेहत के निज़ाम में बेहतरी के लिए प्रेस गिनी अवार्ड वो नवाजा गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस अवार्ड को वजारत सेहत के नुमाइंदों ने रवा महीने फ्लोरिडा में होने वाली प्रेस गिनी ह्यूमन एक्सपीरियंस कॉन्फ्रेंस में वसूल किया। वजारत के मुताबिक इस अवार्ड का मिलना सऊदी विजन 2030 के तहत सेहत के शोबे में बड़े पैमाने पर होने वाली इस्लाहात की अक्कासी करता है। इस अवार्ड के जरिए कौमी सतह पर खिदमात के म्यार को बुलंद करने, बेहतर बनाने, इलाज तक रसाई को वसी करने और हेल्थ केयर डिलीवरी में जदीद इजादात के मॉडल को अपनाने, जबकि कारकर्दगी के म्यार को बेहतर करने और मुल्क भर में म्यार पर मबनी हेल्थ प्रैक्टिस को उजागर किया गया है। प्रेस गिनी वो कंपनी है जिसे आलमी सतह पर सऊदी अरब में सेहत की कारकर्दगी और मरीजों के जो तजर्बात हैं जानने के लिए जाना जाता है। प्रेस गिनी के अवार्ड उन तंजीमों और हेल्थ केयर के इदारों को दिए जाते हैं जो देखभाल और इंसानी तजर्बे के नताइज में वाज़ेह तब्दीली दिखाते हैं। अल नसर वेमेन फुटबॉल टीम की ब्राज़ीलियन खिलाड़ी ने इस्लाम कबूल कर लिया और उम्रा की अदायगी भी की। सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर ने वेमेन टीम की ब्राज़ीलियन खिलाड़ी कैथलीन सूजा के इस्लाम कबूल करने के उन्होंने ऐलान किया है। अल नसर क्लब की ख़वातीन खिलाड़ियों ने कैथलीन सूजा के कबूल इस्लाम पर मुसरत का इजहार करते हुए उनके एजाज़ में तकरीब मुनक़्क़द की और उनको मुबारकबाद दी। अल अरेबिया के मुताबिक अल नसर क्लब ने ट्विटर का अकाउंट उस पर पोस्ट में लिखा कि हम अपनी खिलाड़ी कैथलीन की ज़िंदगी के अहम लम्हे में उनके साथ हैं और अल्लाह से दुआ गो हैं कि उन्हें इस्तकामत अता फरमाए और उनके दिल को इत्मीनान और सुकून से भर दे। ट्विटर अकाउंट पर कैथलीन सोजा उन्होंने कबूल इस्लाम के हवाले से कहा कि काफ़ी अरसे से अपने लिए दुरुस्त रास्ते की तलाश में थी ताकि अपने लिए बेहतरीन रास्ते का इंतखाब कर सकूं। वादे रहे 29 साल कैथलीन सोजा रियासत साओ पालो में पैदा हुई। वो इटालियन क्लब इंटर मिलान के सेंटर बैक के तौर पर खेलती रहीं। सऊदी अरब के अल नसर क्लब में शामिल होने से पहले 2022 से लेकर 2024 तक रॉयल मैड्रिड से मुंसलिक रहीं। कैथलीन को बचपन से फुटबॉल का शौक था। उन्होंने उसका आगाज़ ब्राज़ील में सेंटोस FC नौजवान टीमों में एक मुख्तसर मुद्दत के लिए किया। उसके बाद वो अमेरिका मुंतकिल होगी जहां उन्होंने सेंट्रल फ्लोरिडा की यूनिवर्सिटी लुइसविल में तालीम हासिल की। ज़ायरीन के खैर मकदम की तैयारी, मदीना मुनव्वरा में 3 नए होटलों का इफ्तिताह। सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद बिन अकील अल खतीब ने मदीना मुनव्वरा में 3 होटलों का इफ्तिताह किया, जिनमें रेडिसन होटल और इसके अलावा पेनिनसुला वर्थ होटल और दियार अजवा होटल शामिल हैं। होटलों का इफ्तिताह मदीना मुनव्वरा में मेहमान नवाजी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और ज़ायरीन के इस्तकबाल की तैयारियों को मजबूत बनाने की जारी कोशिशों का हिस्सा है। वज़ीर सियाहत ने कहा कि हम मदीना मुनव्वरा में मज़ीद इंटरनेशनल ब्रांड्स मुतारिफ़ कराने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जैसे होटलिंग के शोबे में आला म्यार की खिदमात फराहम की जाएंगी। रोज़गार के भी वसी मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर सियाहत ने होटलों का दौरा किया, वहाँ फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। उनका कहना था उन होटलों में म्यारी खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया गया है, जहाँ खसूसी अफराद के लिए भी ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ आने वाले मेहमानों को होटलिंग का एक आरामदेह और म्यारी तजर्बा हासिल होगा। हिल्टन ग्रुप के तहत दियार अजवा होटल 221, पेनिनसुला वर्थ होटल 560, जबकि रेडिसन होटल वो 165 कमरों पर मुश्तमिल है। टूरिज्म डेवलपमेंट फंड के CEO और उन्होंने कहा कि नए होटल से रहाइश की गुंजाइश बढ़ेगी, रोज़गार के मौके पैदा होंगे और मदीना मुनव्वरा में म्यारे ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मक्का मुकर्रमा 4th रिंग रोड इंटरसेक्शन प्रोजेक्ट मुकर्रर वक्त से पहले मुकम्मल हो गया।
مکہ مکرمہ اور جو ہے مقامات اور مقدس رائل کمیشن نے کہا ہے کہ کنگ فیصل روڈ السیل کے ساتھ 4th رنگ روڈ انٹرسیکشن پروجیکٹ کو مقررہ وقت سے پہلے مکمل کر لیا گیا ہے۔ سعودی خبرستان ایجنسی SPA کے مطابق 4th رنگ روڈ انٹرسیکشن پروجیکٹ کی تکمیل سے ٹریفک کی روانی میں بہتری کے ساتھ اہل مکہ اور زائرین کو سہولت ہوگی، اور اس کے علاوہ شاہراہ کی تکمیل کے بعد رنگ روڈ نمبر 4 اور کنگ فیصل روڈ سے آنے والے حرم اور السیل کا ٹریک استعمال کر سکیں گے، جس سے چوراہے پر ٹریفک کی روانی میں بہتری آئے گی۔ روڈ پروجیکٹ سے ٹریفک کی روانی بہتر ہونے کے ساتھ چوراہوں پر رش نہ صرف ختم ہو جائے گا بلکہ ٹریفک سیفٹی میں بھی اضافہ ہوگا۔ نئی سڑک سے حج اور عمرہ سیزن کے دوران مکہ مکرمہ کے مرکزی علاقے اور مشاعر مقدسہ مینا، مزدلفہ اور عرفات جانے کے لیے ٹریفک رش جو ہے اس کی جو صورتحال ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور جو ہے اس کے روس کے درمیان سفارتی تعلقات کے 100 سال مکمل۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کو روسی ہم منصب سرگئی لاوروف کا ایک مکتوب موصول ہوا۔ سعودی عرب اور روس کے درمیان سفارتی تعلقات کے 100 سال مکمل ہونے پر مبارکباد دی گئی۔ سعودی وزیر خارجہ نے بھی مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ SPA کے مطابق سعودی نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید الخلیجی سے ریاض میں وزارت کے ہیڈ کوارٹر میں سعودی سفیر جو روسی سفیر ہے سرگئی کوزلوف انہوں نے ملاقات کی اور مکتوب ان کے حوالے کیا۔ وزارت صحت جو ہے انہوں نے کولیسٹرول کی ادویات کے بارے میں گمراہ کن معلومات کو فروغ دینے والے ڈاکٹر کو طلب کیا اور ایسی غلط معلومات پھیلانے والوں کی جو ہے وہ جانچ پڑتال شروع کی۔ وزارت صحت نے کولیسٹرول کم کرنے والی جو اسٹیٹن ادویات کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گمراہ کن معلومات کی گردش کا پتہ لگایا۔ ان دوائیوں کے بارے میں گردش کرنے والی ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کچھ مریضوں کے اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر دوائی لینا بند کرنے کے ممکنہ نتائج جو انہیں براہ راست صحت کے خطرات سے دوچار کر سکتے ہیں۔ وزارت نے تصدیق کی کہ کولیسٹرول کم کرنے والی دوائیں بشمول اسٹیٹنز محفوظ ہیں اور انٹرنیشنل اور مقامی طور پر جنرل اتھارٹی برائے فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی سے منظور شدہ ہیں۔ ان کا استعمال دل کی بیماری اور فالج سے بچنے اور ان کی پیچیدگیوں کو کم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ علاج کا کوئی بھی فیصلہ ماہر معالج کی نگرانی میں کیا جانا چاہیے اور یہ کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر علاج کا استعمال روکنا مریضوں کو صحت کے خطرات سے دوچار کر سکتا ہے۔ وزارت صحت نے کہا کہ گمراہ کن مواد میں شائع ہونے والے ڈاکٹر کو ان کا بیان سننے کے لیے طلب کیا گیا جو وائرل ویڈیو میں انہوں نے کہا تھا۔ انہوں نے وضاحت جو ہے وہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کسی بھی ایسے شخص کے خلاف ضروری کارروائی کا کہا ہے جو گمراہ کن معلومات جو ہے وہ سوشل میڈیا پر پھیلائے گا جو کہ صحت کے پیشے کی اخلاقیات کی خلاف ورزی کرتی ہو اور عوامی صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ وزارت نے کمیونٹی کے ممبران سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ صرف تسلیم شدہ جو میڈیکل ذرائع ہیں وہاں سے معلومات حاصل کریں اور غلط معلومات سے متاثر نہ ہوں۔ انہوں نے میڈیا پر زور دیا کہ وہ صحت کے موضوعات پر بات کرتے وقت درست رہیں اور صحت کے ماہرین پر زور دیا کہ وہ پیشہ ورانہ جو اخلاقیات ہیں اس کی پابندی کریں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔